हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उनके द्वारा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च कर दिया गया है। मिशन इंद्रधनुष भारत के अंतर्गत एक टीकाकरण कार्यक्रम है जिसके अंदर बच्चों और महिलाओं को टीका दिया जाता है। इसके तीसरे वर्जन को लॉन्च कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या नया है इंद्रधनुष 3.0 में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मिशन इंद्रधनुष है क्या। तो भारत के अंदर भारत सरकार द्वारा चलाया गया ये एक हेल्थ मिशन है जिसे 25 दिसंबर 2014 को तब के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भारत में जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है यानी कि टीकाकरण कवरेज है उसको 90% तक पहुंचाना हर साल, और ये 2020 तक बरकरार रहे। इसका मतलब ये कि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो बच्चे हैं उनका कुल जो है तकरीबन 90% उनका टीकाकरण हो सके। और यहाँ पे 8 तरह के ऐसे बीमारियां हैं जिनके लिए इस पूरे इंद्रधनुष प्रोग्राम में टीकाकरण किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 7 जनवरी 2020 को भारत सरकार के द्वारा इंद्रधनुष का सेकेंड वर्जन, इसका सेकेंड राउंड लॉन्च किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पे भारत में जितने भी 2 साल के बच्चे हैं, 2 साल तक के बच्चे हैं, उनका टीकाकरण हो सके, साथ ही में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका भी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद अभी जा करके मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च किया गया है पूरे भारत में। यहाँ पे इसके अंतर्गत 2 राउंड होंगे। पहला राउंड जो है 22 फरवरी को शुरू होगा और दूसरा राउंड 22 मार्च को शुरू होगा। इसमें इसके लिए 250 डिस्ट्रिक्ट को और अर्बन एरियाज को, जिला और शहरी क्षेत्र को चुना गया है 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। यहाँ पे ये पहले से ही भारत सरकार के द्वारा चुन लिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा एक IMI यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे ऑपरेशनल गाइडलाइंस और साथ में अवेयरनेस मटेरियल या फिर IEC पैकेज। अब ये क्या होता है, तो जिस प्रकार से कोविड-19 के लिए प्रिकॉशंस को सरकार के द्वारा बताए जाते हैं कि हाथ धोना है, मास्क पहनना है, उसी प्रकार से ये एक अवेयरनेस मटेरियल होता है। इसमें बताया जाता है कि किस तरह के प्रिकॉशन को अपनाना चाहिए। इस पूरे मिशन में होगा क्या, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वैसे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन जो कि कोविड-19 के समय में लॉकडाउन जो लगा था उस समय में उनका वैक्सीन छूट गया, उन्होंने अपना वैक्सीन नहीं लगवाया, और इसीलिए इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत 3.0 के अंतर्गत उनकी पहचान की जाएगी, वैसे बच्चे और महिलाओं की, और फिर उन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा। 2 राउंड का होगा ये, और हर एक राउंड यहाँ पे 15 दिन का होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि इसमें आइडेंटिफाई भी किया गया है 313 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि लो रिस्क हैं, वहाँ पे रिस्क कम है। 152 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मीडियम रिस्क है, और 250 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट वो कहलाएगा। और इसीलिए सरकार ने सबसे पहले 250 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट को चुना है इस पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जब इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर साल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत भारत में 2.65 करोड़ बच्चे और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन दिया जाता है 12 बीमारियों के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के एफर्ट्स के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन जो है मिस हो जाती है, वैक्सीन लेने से उनका टीकाकरण नहीं हो पाता है। और इसीलिए जो इंद्रधनुष प्रोग्राम है इसको जो बढ़ाया जा रहा है वो हेल्प करेगा, एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी के रूप में काम आएगा बचे हुए बच्चे और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनका टीकाकरण के लिए। इंद्रधनुष 3.0 का मेन ऑब्जेक्टिव है जो अनरीच्ड पॉपुलेशन है, यानी कि वैसी जनसंख्या जहां पे लोगों को अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है, वैसे लोगों तक टीकाकरण पहुंचाना, उनको बीमारियों से सुरक्षित करना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, टीकाकरण प्रोग्राम है जो कि सबसे पहले 1985 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। बाद में क्या होता है, ये चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड के लिए एक प्रोग्राम बन जाता है, और उसके बाद 2005 में 1992 में ऐसा होता है, और उसके बाद 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत ये एक इम्पॉर्टेंट जो है की बन जाता है। इसके अंतर्गत 12 ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए वैक्सीनेशन प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे जो मिशन इंद्रधनुष है उसके अंतर्गत 8 बीमारियों के लिए वैक्सीन प्रदान की जाती है, जबकि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 12 बीमारियों वैक्सीन की जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मिशन इंद्रधनुष 3.0 के बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप इस पूरे कैंपेन के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।